हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पॉलिनोमियल का पार्ट सेकंड कराने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम करा चुके हैं जिसमें कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स क्या क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल्स एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो हम उसमें बता चुके हैं। आज हम यहाँ पे इतने टॉपिक कवर करेंगे और ये टॉपिक कवर करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। देखिए, सबसे पहले कौन सा हम कराएंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। नंबर तीसरा है क्या, फैक्टर थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये तीन टॉपिक्स हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम कराएंगे। देखिए, नंबर है पहला डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। ये भी हमारी पॉलिनोमियल है, ये भी हमारी पॉलिनोमियल है। ये वाली जो पॉलिनोमियल जिसमें पावर 1 है इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जहाँ पे ये पावर 2 है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x+1, यहाँ पे 3x² प्लस x-1। अब हम ये चेक करेंगे, यहाँ केवल x है, यहाँ 3x² है, हमको चाहिए का 3x² चाहिए। तो हम ये सोचेंगे कि हम x में कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको क्या मिल जाए, 3x² मिल जाए। तो हम यहाँ पे कितने 3x का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमको 3x² मिल जाएगा। इस 3x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, इस 3x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। सबसे पहले 3x² आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3x। अब माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ ये प्लस का ये माइनस का है, कैंसिल हो गए। ये प्लस का है माइनस का है, यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 2x। अब हम -1 को नीचे लाएंगे। अब हम ये चेक करेंगे, यहाँ -2x है, यहाँ x है। अब हम कितने का मल्टीप्लाई करें इसमें जिससे कि हमको -2x ही मिल जाए। तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको -2x मिल जाएंगे। यहाँ पे किया मैंने, -2x दोनों में होगा, यहाँ -2 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम +2 का मल्टीप्लाई करते तो हमको यहाँ पे क्या मिलते, +2x मिलते, +2x मिलते, +2 मिलते। फिर हम जब अगर इसको माइनस करते तो हमको क्या साइन आता है, माइनस का आता है। फिर माइनस माइनस हमारे ऐड हो जाते, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे -2। ये हमारे कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा +1, यहाँ क्या बचा है, +1 बचा हुआ है। अब देखिए इस वाले को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x² प्लस x-1 इक्वल टू, ये हो जाएगा x+1 और हो जाएगा जो क्वोटेंट निकल के आया 3x - 2 + 1। मतलब ये डिवाइडेंड हो गया, ये डिवाइडेड हो गया, ये क्यूटेंट हो गया, क्यूटेंट और डिवाइडेड का मल्टीप्लाई हो गया, +1 रिमाइंडर जो था, ये मेरा रिमाइंडर निकला है, इसको ऐड कर दिए। जब हम इन दोनों मल्टीप्लाई करके इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमको यही वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। प्लस क्या है, ये रिमाइंडर, ये फार्मूला है, ठीक है। जब हम डिवाइजर, ये डिवाइजर था, डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइजर से मैंने डिवाइड किया डिवाइडेंड को, तो क्यूटेंट मिला और हमको रिमाइंडर मिला। वही ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, let px and gx be two given polynomials। दो पॉलिनोमियल दी जाएंगी p and gx, two given polynomials such that degree px is greater than equal to degree gx and gx is not equal to 0। इसमें है कि दो पॉलिनोमियल दी गई px and gx, जहां पे px की डिग्री dx की, जो gx की डिग्री से क्या होगी, या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, और जहां पे gx हमारा 0 नहीं होगा। ऑन डिवाइडिंग px को बाई gx,
लेट क्यू एक्स बी द क्यूटेंट एंड आर एक्स बी द रिमाइंडर। अगर हमने पी एक्स पॉलिनोमियल को क्यू एक्स की पॉलिनोमियल जी एक्स की पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करेंगे, जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमको क्यूटेंट भी मिलता है और रिमाइंडर भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स लेट क्यू एक्स बी द क्यूटेंट एंड आर एक्स बी द रिमाइंडर। तो इसको हम लोग इस प्रकार ले सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है जो जी एक्स की पॉलिनोमियल से डिवाइड होगी, वहाँ पे हमको क्यूटेंट मिलेगा, वो क्यू एक्स हो गया, रिमाइंडर मिलेगा वो आर एक्स हो गया। इसको हम लोग पी एक्स को डिवाइडेंड भी बोलते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप ध्यान करें, अभी मैंने जस्ट इसके पहले जो पढ़ाया उसमें भी मैंने यही वाला फार्मूला लिखा हुआ था, इसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें एक ही ध्यान देना ये है कि आर एक्स या तो जीरो होगा या तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जीरो होगा, अथवा डिग्री आर एक्स, जो आर एक्स की डिग्री होगी, जो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ जी एक्स। जो जी एक्स की जो डिग्री होगी उससे रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। या तो वो आर एक्स हमारा जीरो हो जाएगा या फिर डिग्री आर एक्स की छोटी होगी जी एक्स की। जी एक्स मतलब डिवाइजर से जो आर एक्स की डिग्री होगी वो छोटी होगी। ये रिमाइंडर थ्योरम है। अब देखिए आगे, रिमाइंडर थ्योरम में एक स्टेटमेंट है, रिमाइंडर थ्योरम में ही एक स्टेटमेंट है, क्या है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and let b be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is pa। रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस a लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस a इज इक्वल टू क्या है, 0। तो इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो हम एफ एक्स में रख देंगे। जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। जी एक्स अगर लिखा हुआ है तो जी एक्स में रखेंगे तो जी ए हो जाएगा। यहाँ पे पी एक्स बी यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री यहाँ पे देखिए, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो डिग्री क्या हो, ग्रेटर देन 1 से या तो बड़ी हो या फिर 1 से के बराबर हो। एंड द लाइट, और ए जो है मेरा क्या, कोई रियल नंबर होगा, ए भी यानी रियल नंबर ए मेरा कोई रियल नंबर होना चाहिए। जैसे इसमें x माइनस ए में ए मेरा क्या है, रियल नंबर। इफ पी एक्स कोई पॉलिनोमियल होगी, इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रही है, पी एक्स पॉलिनोमियल अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रही है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उस पे उसकी डिग्री 1 हो। यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है, इसके किसी डिग्री क्या है, 1 है। तो यही बताया गया है, अगर px कोई पॉलिनोमियल है, वो लीनियर पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड हो रही है, देन द रिमाइंडर जो होगा उसका क्या होगा, pa होगा। रिमाइंडर क्या होगा उसका, pa होगा। इसी प्रकार ये लिखा हुआ है वही कि x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए आ जाएगा। और जहाँ जहाँ पे क्या होगा पॉलिनोमियल में एफ एक्स है, वहाँ पे क्या रख देंगे हम, ए की ए रख देंगे वहाँ पे। यहाँ भी जी एक्स लिखा है तो क्या रख दिया मैंने, ए रख दिया। ये क्वेश्चन है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स, फाइंड पी माइनस 2, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, यहाँ पे हमको डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है। एक हमको एक पॉलिनोमियल दे दी गई है, एक ही पॉलिनोमियल दे दी गई है। ठीक है, ऐसे में हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, फिर इसमें p माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। p माइनस 2 की वैल्यू क्या निकल के आती है उससे हमारा, तो उससे हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, पहले हम लोग क्यूटेंट रिमाइंडर निकालते हैं क्योंकि हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे पी एक्स ये दे रखा है, ये x प्लस 2
यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे ये होगा हमारा एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो हम यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करें जिससे हमको एक्स क्यूब मिल जाए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का इस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा, अब इसमें करें यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम इसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन लगेगा, यहाँ प्लस का माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया। अब हम उतारेंगे किसको, नीचे लाएंगे 2x को, ये प्लस का है तो लिखा रहने दो, प्लस का 2x हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, हम कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए, वो भी किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम कितने का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स का। जब हम माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा माइनस एक्स का, इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x, क्या हो जाएगा, इसका करेंगे माइनस एक्स का इसमें रहेगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे माइनस 2x हो जाएगा। अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x, ये दोनों प्लस प्लस के तो ऐड हो जाएंगे, 4x हो जाएगा, यहाँ पे नीचे अब लाएंगे 3 को, प्लस 3 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 4x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x लिखा हो तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि यहाँ पे 4x हो जाए, तो हम अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 का, ठीक है। तो प्लस 4 का ऐसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 4x, 4 प्लस 4 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा -5, यहाँ क्या बचा हमारा रिमाइंडर -5 यहाँ पे बचा हुआ है। ये मेरा डिवाइजर है और ये मेरा क्या है, क्यूब निकल का है, ये मेरा डिवाइडेड है। अब देखिए, अब चूंकि हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसका और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस इसको ऐड कर दें तो हमको ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा QX हो गया, ये हमारा GX है और ये हमारा RX हो गया। तो अभी हमने पढ़ी थी एल्गोरिथम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अगर GX मल्टीप्लाई QX प्लस RX कर ले, ठीक है, तो हमको इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू वो होता है हमारे PX के, ठीक है। PX है मतलब ये वैल्यू हमको आएगी। अब GX की वैल्यू क्या है, GX मतलब ये, सॉरी GX का मतलब ये जो हमको दे रखा है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 और QX का मतलब जो Q10 निकल के आया वो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ये RX क्या आया मेरा -5 आया है, इसको हम लोग -5 लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसको यहाँ करेंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, फिर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4x। x का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, अब हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई पूरे में, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, जब हम 2 का इसमें करेंगे यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x, और 2 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये प्लस और माइनस साइन यहाँ मिलके बन जाएगा -5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है और कहीं एक्स क्यूब नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस का यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर 2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा केवल प्लस का क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे प्लस के 4x है, यहाँ माइनस के 2x है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के 2x बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2x बचा। अब प्लस का 8 है, माइनस का 5 क्या बचा, प्लस का 3 बचा, और ये हमारा क्या है, PX है,
ये जो है हमारा क्या है, पी एक्स है। देखिए यही था एल्गो कि पी एक्स इज इक्वल टू ये होता है, या फिर ये क्यू एक जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स आर एक्स इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, पी एक्स आना चाहिए। देखिए वही सेम वही यहाँ पे आया हुआ है। तो इसके मतलब ये है कि ये हमारी एल्गोरिथम जो है वेरीफाई हो गई है। ये हमारी एल्गोरिथम क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। तो अब इसलिए इसमें, और इसमें एक चीज़ और ये भी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर है R-5 है। यहाँ पे आर क्या है, आर इक्वल टू -5 है। ठीक है, आर इक्वल टू यहाँ पे -5 है। तो एक और कंडीशन थी, क्या थी, डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स की डिग्री यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर एक्स की डिग्री क्या है, यहाँ पे आर एक्स की डिग्री 0 है। यहाँ पे आर एक्स की डिग्री 0 है, और जो कि लेस देन है किसकी, जी एक्स की डिग्री सी। जी एक्स की डिग्री क्या है, 1 है, 1 है ये। और ये किसकी डिग्री है, जी एक्स की, क्योंकि यहाँ पे जी एक्स की डिग्री क्या 1 है, और आर एक्स की डिग्री क्या है, R-5, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 0 है। अब ये डिग्री आप लोग सोचे कि 0 कैसे है, तो इसको हम लोग R इक्वल टू इसको क्या -5 x की पावर 0 लिख सकते हैं इस प्रकार है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, वो समझने के लिए कि डिग्री यहाँ पे 0 कैसे आई, इसलिए समझाने के लिए। तो x की डिग्री क्या है, 0 है यहाँ पे, और 0 और इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे, x की 1 है। तो यहाँ पे 0 लेस देन 1, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए ये एल्गोरिथम जो है ये वाली क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि फाइंड P-2। P-2 को हम फाइंड आउट करेंगे, P-2। तो P-2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या वैल्यू रख दें, वहाँ पे हम ये वैल्यू रख दें -2। तो -2 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2 + 3, ये हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा +3। ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 और +4 ये क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ -8 और +3 क्या बचेगा, -5। अब -5 जो था ये क्या था हमारा रिमाइंडर, ये क्या था हमारा, जब हमने P-2 रखा तो -5 आया, और जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला तो भी वहाँ पे रिमाइंडर क्या है, -5 आया, और यहाँ पे P-2 रखा तो यहाँ पे -5 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमको ऑब्जर्व करना है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि जब हम P-2 रख रहे हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे x की कोई वैल्यू रख रहे हैं, तो जिससे कि हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो P-2 रखने से वैल्यू क्या आ रही है, -5 ही आ रही है, जहाँ पे रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वेन Px को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई Qx, जब Px को डिवाइड किया किससे किया, x + 2 से, या फिर Gx से जब डिवाइड किया, देन द रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा P-2। रिमाइंडर क्या हो गया, P-2। ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया है, जब Px को हमने डिवाइड किया, जब P वाली पॉलिनोमियल हमारी डिवाइड हुई इस वाली पॉलिनोमियल से, तो जो रिमाइंडर निकल के आया, देन द रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज P-2। जब हमने Px पॉलिनोमियल को Gx पॉलिनोमियल डिवाइड किया तो रिमाइंडर, देन द रिमाइंडर इज क्या है, P-2। यही रिमाइंडर निकल के आया यहाँ पे P-2, वही यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल के सॉल्व कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि हम लोग डायरेक्ट कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा था वो उसी से रिलेटेड था कि हम लोग
डायरेक्ट कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं, अगर हमको ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ये काफ़ी लंबी पड़ जाएगी रिमाइंडर निकालने के लिए, हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे भी रिमाइंडर निकाला था, उसी प्रकार से क्वेश्चन है जो हम अभी आपको लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा है जिसमें कि हमको डायरेक्ट रिमाइंडर ही हम फाइंड आउट करेंगे। उसमें था पिछले क्वेश्चन में पहले हमको वेरीफाई भी करना था, तो वो थोड़ा लेंदी हो गया, फिर हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया, ठीक है, वो थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन मेथड पड़ता है। अब इसमें कभी क्वेश्चन आता है कि हमको डायरेक्ट ही रिमाइंडर फाइंड आउट करना, तो हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दे रखी हुई है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये पॉलिनोमियल इज डिवाइड बाई इस पॉलिनोमियल से, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे उसमें था स्टेटमेंट में था क्या कि डिग्री जो है या तो ग्रेटर देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो, ठीक है, ग्रेटर देन हो या और इक्वल टू 1 हो। पी एक्स ये हमारी बड़ी वाली ये लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री या तो एक हो या फिर एक से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, लेकिन सेकंड वाली की क्या है डिग्री 1 ही है, ये मेरी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको मान लें लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, और दूसरी क्या है जी एक्स इज इक्वल टू हम मान लेते हैं -1 है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 0 ऑफ x -1, इसको करेंगे 0 ऑफ जी एक्स करेंगे, तो हम लोग 0 ऑफ जी एक्स करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया x -1 इज इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू क्या आया 1, x की वैल्यू क्या आई 1 आई इसमें। अब जो x की वैल्यू 1 निकल के आई हुई है यहाँ पे, अब हम इस वाले पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा रिमाइंडर हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 इक्वल टू 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया, ये इतना हो गया। अब 1 की पावर 4 है, 1 पे चाहे कितनी भी पावर हो वैल्यू वही रहती है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे +1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा +1 + 1 2 हो जाएगा, -2 + 2, ये -2 एक कट गया, यहाँ क्या निकल के आया 2 निकल गया, तो रिमाइंडर क्या निकल के आया 2 निकल के आया। जब x बराबर 1 है तो इस वाली पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर देखिए डायरेक्ट निकल आया। अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो भी रिमाइंडर हमारा 2 ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इससे हम डायरेक्ट रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया है, तो इसलिए y अब रिमाइंडर थ्योरम से लिखेंगे, सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम बाय द रिमाइंडर थ्योरम से क्या हुआ कि 2 क्या है 2 जो है 2 रिमाइंडर है, 2 इज द रिमाइंडर वेन, कब 2 रिमाइंडर आएगा वेन इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे, वेन px is divided by gx, when px is divided by gx, यहाँ पे है सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के ही द्वारा तो निकाला है, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उससे निकाला है, और रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा क्या है 2 इज द रिमाइंडर वेन px मीन्स ये वाली इज डिवाइडेड बाय द gx, मतलब इससे जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, ये इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ q सच दैट x -3 डिवाइड्स द पॉलिनोमियल hx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस qx प्लस 2। ये पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही है, वो डिवाइड्स कर रही है, ठीक है, डिवाइड्स कर रही है मतलब कि है यहाँ पे क्या है r इज इक्वल टू 0,
तो मतलब ये वाली पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारे 0 के बराबर होगी। तो एच एक्स इजुकल टू यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, या सबसे पहले इसको करेंगे x माइनस 3 इजुकल टू क्या 0, तो x इजुकल टू 3, जो 3 की वैल्यू है हम लोग इसमें रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे h3 इजुकल टू 3 का स्क्वायर माइनस क्यू मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इजुकल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 है, इसके मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 क्यू प्लस 2 इजुकल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 3 क्यू इजुकल टू 0। अब हो जाएगा 3 क्यू इजुकल टू माइनस 11, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू इजुकल टू क्या आ जाएगा 11/3। तो क्यू की क्या वैल्यू निकल के आई यहाँ पे 11/3 निकल के आई है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ डिवाइड्स का मतलब इस पर ध्यान दीजिएगा, डिवाइड्स का मतलब एग्जैक्टली डिवाइड्स हो रही है इस वाले से, ये वाली पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड्स हो रही है। तो r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे h3 इक्वल टू 0 होगा। तो इस वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 कर देंगे, तो इससे हमारी q की वैल्यू निकल के आएगी 11/3। अब थर्ड देखिए फैक्टर थ्योरम। Let Px be a polynomial of degree 1 or more and alpha be any real number। यहाँ बताया था कि Px पॉलिनोमियल अगर दी गई होगी उसकी डिग्री या तो 1 होगी या तो 1 से ज़्यादा होगी, और अल्फा भी एनी रियल नंबर, अल्फा कोई भी रियल नंबर होगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इफ़ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, पी अल्फा इज इक्वल टू अगर 0 है देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का होगा। अगर पी अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर होगा पी एक्स का। पी अल्फा इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होगा, तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का होगा। और अगर x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का होगा, अगर x माइनस अल्फा फैक्टर होगा पी एक्स का, तो इसका मतलब अगर वो फैक्टर होगा पी एक्स का तो इसके मतलब क्या हुआ रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो इसके मतलब पी अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फैक्टर यहाँ पे बताया गया x माइनस अल्फा फैक्टर है कि फैक्टर अगर पी एक्स का है तो इसके मतलब वो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, और जब डिविजिबल हो जाएगा तो वहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो इसके मतलब पी अल्फा इज इक्वल टू 0। दोनों में सेम चीज कही गई है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। ठीक है, अब हमको ये दिखाना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर फैक्टर है इसका तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आनी चाहिए। वो कैसे करेंगे हम लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग पॉलिनोमियल मान लेंगे, ये पॉलिनोमियल दी हुई है, इसको हम लोग एक नाम दे देंगे पी एक्स। यहाँ पे लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्या हो गई, ये पॉलिनोमियल की दूसरी पॉलिनोमियल यहाँ पे दी हुई है, ये हो गई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहाँ पे ये दे दी गई। अब इसमें क्या होगा नाउ क्या जी एक्स इज इक्वल टू क्या 0, जी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अभी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, अब हम लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, फैक्टर थ्योरम में क्या होगा कि अगर ये फैक्टर इसका है तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 आ जानी चाहिए। तो इसलिए लिखेंगे जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर बाई फैक्टर थ्योरम में क्या होगा जी एक्स मतलब ये, पी एक्स मतलब ये, जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का होगा इफ p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जो जी एक्स में जो x की वैल्यू है वो इक्वल टू माइनस 2 है, अगर ये माइनस 2 की वैल्यू को हम लोग पी एक्स वाले में रख देंगे, इस वाले में फॉर्म इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, अगर वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 और जी एक्स जो होगा फैक्टर होगा इसका। तो अब हम x इज इक्वल टू माइनस 2 इसमें
में रख रहे हैं पी एक्स में, तो जब हम पी एक्स में रखेंगे यहाँ आ जाएगा p माइनस टू इजुकल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6, ये निकल के आएगा। इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा प्लस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 18, ये माइनस के प्लस का है, डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 0। देखिए यही हम लोगों को लाना था, 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसके मतलब क्या हुआ, x+2 इसका फैक्टर है, x+2 मतलब gx जो है इस px का फैक्टर है। तो अब हम लिखेंगे इसको, आंसर ऐसे लेंगे, सिंस p -2 इजुकल टू क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो सो gx इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है वो, px का, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। ठीक है, हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमने इस वाले को हमने पॉलिनोमियल को px नाम दे दिया है, और यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं gx इजुकल टू x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ gx इजुकल टू क्या 0, इसके मतलब x - 1 इजुकल टू 0, तो x इजुकल टू क्या हो गया 1, x इजुकल टू 1। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया कि इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इस वाले पॉलिनोमियल का वो क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब ये है कि p1 इजुकल टू क्या है 0, p1 इजुकल टू 0 है। अब x इक्वल टू 1 हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, इस वाले पॉलिनोमियल में रख देंगे, p यहाँ पे 1 इक्वल टू यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्यूब, ये निकल गया। अब ये इक्वल टू कितने के, ये इक्वल टू है, यहीं पे कर देते हैं 0 के। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर है इसका, तो p1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पर जाएगा 4 प्लस 3 -4 प्लस k इक्वल टू 0, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या निकल के आया -3। तो इसका आंसर क्या निकल, k इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आया -3 निकल के आया, ये इसका आंसर होगा।